नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 29 दिसंबर 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में एक बार फिर चूक सामने आई है। सीएम भजनलाल शर्मा सोमवार दोपहर एबीवीपी के कार्यक्रम में शामिल होने सीतापुरा जा रहे थे। इसी दौरान जब सीएम का काफिला जगतपुरा में 7 नंबर बस स्टैंड के पास से गुजर रहा था, उसी समय एक युवक उनके काफिले में घुस गया। काफिले में सबसे आगे चल रही एस्कॉर्ट टीम में युवक को रुकने का इशारा भी किया, लेकिन वह नहीं रुका और सड़क पार करके निकल गया। इसके बाद काफिले की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने युवक को रोका। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में हुई एक युवक ने 23,39,000 रुपए की लूट के मामले में जांच अधिकारी एसआई तेजाराम को पुलिस महानिरीक्षक ने निलंबित कर दिया। आरोप है कि लूट की राशि बरामदगी करने में गड़बड़झाला किया गया। आईजी राजेंद्र सिंह ने पुलिस अधिकारियों की कारगुजारी की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह को सौंपी है। इसके अलावा लूट के प्रकरण में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष अनुसंधान का जिम्मा प्रशिक्षु आईपीएस अजमेर सिंह को सौंपा गया है। खाटू श्याम जी मेले के दौरान प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। मेले के 5 दिनों तक वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे, ताकि लाखों आम भक्त आसानी से दर्शन कर सके। अनुमान है कि इस बार लगभग 30 लाख श्रद्धालु मेले में शामिल होंगे। भीड़ नियंत्रण के लिए 2 दिन रिंगस से खाटू तक का मार्ग नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। पैदल मार्ग, कतार व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधों की सख्ती से लागू किया गया है। प्रशासन ने आम जन से शांति बनाए रखने की अपील की है और नियमों का पालन करने के लिए सभी को चेतावनी दी है। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को फैसले को स्थगित कर दिया है। फिलहाल उन्हें लागू नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। सीजीआई ने कहा कि हमें लगता है कि कमेटी की रिपोर्ट और इस पर कोर्ट की टिप्पणियों को गलत समझा जा रहा है। मामले में कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है। रिपोर्ट या इस कोर्ट के निर्देश को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय पर विचार किया जाना चाहिए। निश्चित मार्गदर्शन देने के लिए ऐसा कदम जरूरी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि इस मामले में अदालत के आदेशों, सरकार की भूमिका और पूरी प्रक्रिया को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार भी किया है। बीकानेर रेलवे स्टेशन के ठीक पास स्थित साखला फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर सोमवार सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ हाल ही में लगाया गया नया स्लाइडिंग बूम फाटक अचानक तेजी से नीचे आकर गिर गया। उस समय क्रॉसिंग से गुजर रहे लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। कुछ ही सेकंड के अंतर से एक बाइक सवार फाटक की चपेट में आने से बच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस समय फाटक गिरा, ठीक उसी समय एक बाइक क्रॉसिंग की ओर बढ़ रही थी। फाटक और बाइक के पहुंचने में महज कुछ सेकंड का अंतर रहा। यदि बाइक जरा भी आगे होती तो फाटक सीधे बाइक सवार पर गिर सकता था। भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे अभिषेक शर्मा इन दिनों विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले के सिलसिले में जयपुर में हैं। मैच और प्रैक्टिस से पहले अभिषेक ने जयपुर की पारंपरिक संस्कृति को करीब से महसूस करते हुए ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक मकान की छत पर पतंगबाजी का जमकर आनंद लिया। उन्होंने अपनी पतंगबाजी स्किल से कुछ पैच भी काटे, जिस पर सभी वो काटाकार शोर मचाते हुए नजर आए। अपने कुछ साथी खिलाड़ियों के साथ पहुंचे अभिषेक ने न सिर्फ पतंग को आसमान में लंबी उड़ान दी, बल्कि पूरे जोश के साथ पैच भी लड़ाए। राजस्थान में अलवर जिले के रैनी थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार को कैंटर और बस की भिड़ंत से कैंटर चालक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि तड़के एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 147.7 पर कोहरे के कारण कैंटर विपरीत दिशा से आ रही बस से टकरा गई। सामने की टक्कर से कैंटर चालक औफसिक की मौके पर मौत हो गई, जबकि कैंटर में सवार सलमान और बिलाल घायल हो गए। चांदी की कीमत में पिछले कुछ दिनों से चल रही तेजी का सिलसिला सोमवार को थम गया। पिछले कुछ महीनों से लगातार नया रिकॉर्ड बनाकर निवेशकों को हैरान करने वाली चांदी आज सुबह के कारोबारी सत्र में औंधे मुंह गिर गई। चांदी के रेट में सोमवार को घरेलू बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। एमसीएक्स पर चांदी के दाम ने नया ऑल टाइम हाई 2,54,174 रुपए प्रति किलो पर टच किया, लेकिन इसके कुछ देर बाद इसका दाम 21,000 रुपए प्रति किलो टूट गया। 9% की गिरावट के बावजूद चांदी साल 2025 में सबसे शानदार परफॉर्मिंग एसेट पर बनी हुई है। भारत में आर्थिक अपराधी घोषित ललित मोदी का 22 दिसंबर को वीडियो सामने आया है। इसमें वो भगोड़े विजय माल्या के साथ नजर आए थे। इसमें ललित ने खुद को और माल्या को भारत के 2 सबसे बड़े भगोड़े कहा था। अब ललित ने अपनी वीडियो पर माफी मांगी है। ललित ने लिखा, मेरे बयान से यदि किसी की भावनाएं आहत हुई है, तो खासकर भारत सरकार की, तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। बयान का आशय वैसा नहीं था जैसा उसे समझा गया। किसी भी गलतफहमी के लिए फिर से माफी मांगता हूँ।
बीकानेर के पुगल में सोमवार सुबह यूरिया खाद आने की अफवाह पर किसान ग्राम सहकारी समिति के सामने लाइन में लग गए। खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान ठंड में सुबह से ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। किसान यूरिया की गाड़ी आने की खबर सुनकर अल सुबह ही लाइन में लगने वाले थे। हालांकि यह खबर केवल एक अफवाह निकली। ग्राम सहकारी समिति के व्यवस्थापक बालाराम ने बताया कि यूरिया खाद की गाड़ी आने की अफवाह सुनकर किसान सुबह से लाइनों में खड़े हो गए थे। अरावली की पहाड़ियां बचाने को लेकर सीकर जिले के दिव्यांगजनों ने एकजुट होकर रैली निकाली और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। दिव्यांग हाथों के सहारे चढ़कर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। कलेक्टर मुकुल शर्मा तुरंत दफ्तर से बाहर निकलकर ज्ञापन लेने आए और दिव्यांगों से कहा कि ऊपर आने की मुसीबत मत उठाया करो, आप लोगों की समस्याएं सुनने में नीचे ही आ जाऊंगा। चोमू उपखंड क्षेत्र के किशन मानपुरा गांव में किसान लगातार कम वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि कम वोल्टेज के कारण उनके खेतों में लगी मोटरें और केबल जल रही है, उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसी समस्या को लेकर किसानों ने 33 केवी बिजली स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बिजली निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही वोल्टेज की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। गुलाबी नगरी जयपुर में पर्यटन का रंग इस सीजन में गुलाबी से सुनहरा हो चला है। दिसंबर का अंतिम सप्ताह पर्यटन के लिहाज से ऑल टाइम हाई पर है। रविवार को 70,000 से अधिक पर्यटक स्मारकों और बाजारों में उमड़े। होटल रिजोर्ट फुल हैं और मेहमानबाजी के लिए 30,000 अतिरिक्त स्टाफ भर्ती किया गया है। पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों में कारोबार और बढ़ेगा। इससे राज्य की जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी बढ़ने के शुभ संकेत मिल रहे हैं। होटल उद्योग से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि होटल कोऑर्डिनेटर, मैनेजर, वेटर, कुक, रूम अटेंडेंट, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर, ड्राइवर, गाइड्स आदि के लिए करीब 30,000 अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती की गई है। जोधपुर शहर में अव्यवस्थाओं और लचर व्यवस्थापन को लेकर अब आवाजें तेज होने लगी है। हाल ही में एक विदेशी पर्यटन की पीड़ा सामने आने के बाद स्थानीय नागरिकों ने विधायक से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है। लोगों का कहना है कि नगर निगम अधिकारियों की कार्यशैली पर पकड़ ढीली पड़ती नजर आ रही है, जिसका खामियाजा आमजन और पर्यटकों दोनों को भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने विधायकों से अपील की है कि वे केवल सुबह ही नहीं बल्कि दोपहर और शाम के समय भी शहर का भ्रमण करें, ताकि जमीनी हकीकत सामने आ सके। विदेशी पूंजी की निकासी और घरेलू शेयर बाजारों में सुस्त शुरुआत के बीच रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 5 पैसे टूटकर 79.95 प्रति डॉलर पर आ गया है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर को बेचना जारी रखे हुए हैं, जिससे पिछले कुछ महीनों में भारतीय रुपये पर दबाव पड़ रहा है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में स्थानीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 79.95 पर खुली, जो पिछले बंद भाव से 5 पैसे की गिरावट दर्शाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।